So the question is, the ranges and heights for two projectiles projected with same initial velocity at angles 42 degree and 48 degree with the horizontal are r1, r2 and h1, h2 respectively. Choose the correct option. ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है और सिंपल सी बात है. देखो, आपको एक कंसेप्ट क्लास में बता दे रहते हैं बेटा. अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और आपके पास दो एंगल हैं, एक एंगल है आपका 42 डिग्री और एक एंगल है आपका 48 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो. क्या 90 हो रहा है? हाँ, हो रहा है. या फिर एक एंगल आपका थीटा है, दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा होना चाहिए. तो थीटा को हमने 42 माना, तो 90 माइनस 42 क्या 48 आता है? हाँ, आता है. तो ये इस केस में क्या होता है, आपका रेंज कैसा होता है? दोनों केस का सेम होता है. एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो रेंज आपका सेम आएगा. मैं आपको चाहूँ तो एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. भाई मान के चलो थीटा पर है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी. तो ये थीटा पर हो गया है ना, ये हो गया थीटा पर. अगर मैं बात करूँ 90 माइनस थीटा पर, क्या यही रेंज होगी? तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दो, तो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी. तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी. साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी ये भी आपका वापस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी ही बन जाने वाला है. यानी आपका आर एट थीटा और आर एट 90 माइनस थीटा सेम ही रहने वाला है. तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा भाई? ये आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ये अगर एंगल थीटा पर है तो रेंज ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा पर है तो कुछ अलग तरीके से जाएगा, मगर पहुंचेगा यहीं. अब ये 90 माइनस थीटा हो सकता है थीटा से छोटा हो सकता है थीटा से बड़ा हो. सिंपल सी बात है. तो थीटा 1 हमारा कितना है? 42, और थीटा 2 कितना मान लिया हमने? 48. तो अगर मैं हाइट देखूं दोनों केस में, तो हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g. यानी हाइट जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा के डायरेक्ट, है ना. और साइन थीटा जो है 0 से लेकर 90 तक हमेशा बढ़ता ही है. साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1. यानी 0 से लेके 90 तक जब ये थीटा की वैल्यू 0 से डिग्री से लेकर 90 तक जा रही होगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है. यानी साइन 48 की वैल्यू साइन 42 से ज़्यादा ही होगी, है ना. अगर मैं 42 पर हाइट h1 मानता हूँ और 48 पर हाइट h2 मानता हूँ क्या हूँ? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 42 पर हाइट h1 है और रेंज r1 है, और 48 पर रेंज r2 है और हाइट h2 है. तो r1 इज इक्वल टू r2, ये तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर ही चुका हूँ. h1 h2 का देखूँ तो 48 डिग्री बड़ा होता है, तो साइन 48 आपका साइन 42 से बड़ा होगा. तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जो आपका h2 होगा वो h1 से बड़ा होगा. हाइट एट 48 डिग्री विल बी ग्रेटर देन हाइट एट 42 डिग्री. तो h2 इज ग्रेटर देन h1 और r1 इज इक्वल टू r2. ये कहाँ दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर बी में. ठीक है.